आज हम सीखेंगे कि यूनिट सेल क्या होता है और ये इसके टाइप्स क्या होते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। यूनिट सेल, जब एग्जाम होते हैं तो हमसे बोला जाता है कि बेटा यूनिट टेस्ट आने वाले हैं। ठीक, हमारी टाइप्स ऑफ एग्जाम्स होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, हाफ ईयरली होता है और फाइनल होता है। तो हाफ ईयरली में हमारे पास आइडिया होता है कि अगर 2 बुक्स हैं तो उसमें 1 विल बी कम। फाइनल में हमें आइडिया रहता है कि हमारे 2 बुक्स आने हैं। और यूनिट टेस्ट में हमारा आइडिया क्या रहता है, 2.5 या 2 यूनिट्स आनी होती है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट? यूनिट का मतलब होता है स्मॉल रिपीटिंग पैटर्न। यहां पे अगर देखोगे तो आपको ये आपका क्या है, यूनिट है। ये क्या है, यूनिट है। और ये यूनिट किसका यूनिट है, इसका पार्ट है। एक क्रिस्टल लैटिस का जो पार्ट है वो यूनिट सेल है। आप देखोगे यहाँ पे बहुत ध्यान से, तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये बार बार आपका रिपीट हो रहा है। ठीक है, एक हम और यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे यूनिट सेल हम 2D में बना सकते हैं। तो मैंने कहा बेटा ये आपके क्या है, एटम्स है। ये क्या है, आपके एटम्स है। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या करा है, एटम्स ले लिए। ये आपका एटम्स, ये एटम हो गया, देन ये एटम हो गया, ये हो गया आपके, ये एटम्स में बना रही हूं। ठीक है, ये ऐसे पर्टिकुलर क्रिस्टल के कैसे ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, तो लेट दीज आर द एटम, और सबके सेंटर मिला देते हैं। ये सेंटर जो है, ये सेंटर आपके मिला देते हैं। ठीक, तो अगर हम इसको देखें, इस वाले को देखें, यहाँ पे इस एटम पे जज करें, ठीक है, और इस वाले एटम पे जज करें, यहाँ पे जज करें, और इसको यहाँ पे इसके सेंटर को जो मिलाया है वो एक ही इस तरह का पैटर्न आया है, स्क्वायर आया है। क्या पैटर्न आया है, स्क्वायर पैटर्न आया है। ये स्क्वायर पैटर्न बार बार देखो बेटा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसको बोल दिया यूनिट। एक छोटा सा पैटर्न, एक स्मॉल पैटर्न जो बार बार आपका रिपीट होगा, उसको क्या बोल देते हैं, यूनिट। और ये क्या है, आपका शेल है। ठीक, एक आपका स्क्वायर एज आप कैसे ट्रीट कर रहे हो, उसे सेल से। तो बार बार जो रिपीटिंग पैटर्न हो रहा है ऑफ अ सेल इज कॉल्ड योर यूनिट सेल। The small repeating pattern of a cell is called your unit cell. Clear? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका यूनिट सेल हो गया। अगर इसी चीज को बोर्ड से बाहर निकालोगे तो इट इज बिहेव एज अ क्यूब। स्क्वायर को अगर बाहर निकालेंगे तो कैसे बिहेव करेगा, क्यूब की तरह। किसकी तरह, क्यूब की तरह। अब यूनिट सेल हमारे कितने टाइप्स के होते हैं वो देखने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि भाई यूनिट सेल में और क्या क्या चीजें होती है। तो यूनिट सेल आपका क्या हो गया, अगर आप देखोगे 4 बॉल लिया, 4 बॉल के सेंटर्स को मैच करवाया तो ये ज्योमेट्री आएगी, मतलब स्क्वायर आएगा। और अगर इस पीस को 3D में लाए, आप देखो बेटा यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर अगर देखोगे 3D में, सॉरी ये आपका क्या है, स्क्वायर है, अगर इसको 3D में लाए तो क्या ले आओगे, क्यूब। क्या हो जाएगा, क्यूब। और क्यूब के बारे में हम जानते हैं, अगर इस रूम को जहां पे आप बैठे हो उस रूम को अगर जज करोगे तो वो आपका एज अ क्यूब ले लो। ये वाला साइड, हर एक साइड की एज क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक, तो कितनी फेजेस होती हैं, कितने कॉर्नर होते हैं, ये सारी चीजें हम देखते हैं। अगर आप कॉर्नर की बात करेंगे तो कितने कॉर्नर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8। जहां पे आप बैठे हो उस रूम को अगर जज करोगे तो कितने कॉर्नर होंगे, 8 कॉर्नर होंगे। कितने कॉर्नर होंगे, 8 कॉर्नर होंगे। और फेजेस कितनी होगी, 1 फेज, सेकेंड फेज सामने वाली, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6। नंबर ऑफ फेजेस कितनी होंगी, 6। नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हो गए, 8। नंबर ऑफ फेजेस कितनी हो गई, 6। फिर हम एजेस की बात करेंगे तो हमारी कितनी एजेस होती हैं, 12 एजेस होती हैं। यहाँ पे अगर फेजेस देखोगे तो 1 बेटा, 2, ठीक है, 3 4 एंड 5 एंड देन 6। 6 फेजेस है। कितनी फेजेस है, 6। कितने कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाउ मेनी कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर। कितनी फेस, 6 फेसेस। और हाउ मेनी एजेस,
अगर आप इसको काउंट करोगे तो कितनी आएगी, 12 एजेस। तो यहाँ पे एक बार देखते हैं व्हाट इज यूनिट सेल। यूनिट सेल इज अ स्मॉल रिपीटिंग पैटर्न। यूनिट सेल इज अ स्मॉल रिपीटिंग पैटर्न। ठीक है, अब यहां पे एंगल की बात कर लेते हैं। एंगल की अगर आप बात करोगे तो एक यूनिट सेल में यहाँ पे अगर क्यूब देख रहे हो, ठीक है, तो इसकी हम बात करेंगे, एंगल्स की बात करेंगे। तो एंगल में इसको बोलते हैं अल्फा, ये हमारा होता है बीटा और ये हमारा होता है गामा। अगर क्यूब में बात करो, क्यूब की बात करेंगे तो फिलहाल क्यूब में अगर आप देखोगे अल्फा, बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा कितना है, 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। क्लियर, इतना समझ में आया कि हम जब भी एटम्स को अटैच करते हैं 2 डायमेंशनल में देते हैं तो स्क्वायर, 3 डायमेंशनल में देखा तो क्यूब, क्यूब के 8 कॉर्नर, 6 फेसेस, 12 एजेस with alpha beta gamma angles in cube, it is equal to the 90 degree। अब हम टाइप्स ऑफ क्यूब देखेंगे, मतलब क्यूब्स के बहुत सारे हमारे टाइप्स हैं, उनको जानते हैं। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। सबसे पहला यूनिट सेल क्या है आपका, क्यूबिक है। कैसा है, क्यूबिक, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। क्यूब में अगर देखेंगे आपका ये यहाँ पे ये वाला और ये वाली सबका सब जितने भी हमारे पास हैं, ये सबके सब की एजेस, एक्सियल डिस्टेंस। एक्सियल डिस्टेंस का मतलब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो एक्सियल डिस्टेंस है वो आपकी क्या होगी, सेम होगी। कैसी होगी, सेम होगी। तो अगर हम सिस्टम देखा जाए तो सिस्टम कैसा है तुम्हारा, क्यूबिक है। कैसा है, क्यूबिक है। एक्सियल डिस्टेंस आपकी क्या है, a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c। और एंगल की हम बात कर चुके हैं, एंगल हमारा क्या होगा, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90। कितना होगा, गामा इक्वल्स टू 90। एक बार आपको हम यहाँ पे इसके अंदर आपको बताते हैं कैसे हमें यहाँ पे देखना है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे सिस्टम कैसा है, क्यूबिक। एक्सियल डिस्टेंस कितनी है, एक्सियल डिस्टेंस देखोगे, एक्सियल डिस्टेंस a है। ABC होता क्या है पहले हम ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो ABC आपको हम बताते हैं कि क्या चीजें हैं। A, B और C, ये हो गया, ये हो गया और ये। ठीक, ये डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, एक्सियल डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, एक्सियल डिस्टेंस बोलते हैं। A, B और C क्या होती है तुम्हारी, एक्सियल डिस्टेंस होती है। और अल्फा बीटा गामा क्या होता है, अल्फा बीटा गामा क्या होता है, अल्फा बीटा गामा हमारे एक्सियल एंगल्स होते हैं जो इस टाइम पे क्या है, 90 डिग्री है। कितने, 90। और एग्जांपल है आपका NaCl और KCl प्लस डायमंड। इफ यू टॉक अबाउट नेक्स्ट सिस्टम, नेक्स्ट सिस्टम क्या है बेटा, टेट्रागोनल है। कैसा है आपका, टेट्रागोनल। और एक्सियल डिस्टेंस अगर देखोगे, एक्सियल डिस्टेंस का मतलब एक आपका ये हो गया। अब यहाँ पे आपको बताते हैं कैसे आपको जज करना है, कैसे काम करना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे एक ये है आपका, ठीक, फिर क्या है, ये है, और फिर क्या है, ये है। तो ये आपका क्या हो गया, C। क्या हो गया, C। ये आपका क्या हो गया, A। ये क्या हो गया, B। तो A और B बराबर है, A और B बराबर है, बट नॉट इक्वल्स टू C। बट नॉट इक्वल्स टू C। यहाँ पे अगर बट देखो, अल्फा बीटा गामा एंगल, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा अगर देखोगे तो वो कैसे हो जाएंगे, वो आपके 90 डिग्री होंगे। एग्जाम्पल में देखोगे तो व्हाइट टिन और SnO2 आपका टेट्रागोनल का एक एग्जाम्पल होता है। ठीक, नेक्स्ट सिस्टम देखते हैं, ऑर्थोरोम्बिक। क्या है आपका सिस्टम, ऑर्थोरोम्बिक। अब ऑर्थोरोम्बिक में समझते हैं कि ऑर्थोरोम्बिक में कैसा है। अब यहाँ पे अगर नेक्स्ट यहाँ पे देखा जाए, क्या देखा जाएगा, ऑर्थोरोम्बिक। ये आपका हो गया A और ये क्या हो गया बेटा B और ये क्या हो गया हमारा C। तो ये क्या सब एक जैसे हैं, A B इक्वल टू C है, नहीं है। A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। लेकिन अगर एंगल देखेंगे, एंगल यहाँ पे देखते हैं, ये अल्फा है, बीटा है और गामा है, तो एंगल आपका क्या होता है, 90। कितना होता है, 90। और एग्जाम्पल के यहाँ पे देखोगे तो क्या है, रोम्बिक सल्फर
KNO3, BaSO4 और PbSO3, मतलब ये अगर देखो KNO3 है, ये KNO3 and it's called your BaSO4, BaSO4 है, और ये क्या है आपका PbSO3. तो these are the example of orthorhombic crystal. तो orthorhombic crystal में हुआ क्या, A is not equal to B is not equal to C. Clear? Now the next system is monoclinic. Next system क्या होता है, मोनोक्लिनिक. तो मोनोक्लिनिक में देखते हैं, मोनोक्लिनिक में एक्सियल डिस्टेंस और एक्सियल एंगल. अब एक्सियल डिस्टेंस और एक्सियल एंगल देखते हैं. एक्सियल डिस्टेंस आपकी ये हो गई A, ये आपका हो गया B और ये आपका हो गया C. तो क्या A, B और C बराबर है? A, B और C इक्वल नहीं है, ना A के इक्वल B है, ना उसके इक्वल C है. एक्सियल एंगल अगर देखोगे तो यहाँ पे एक्सियल एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा, बीटा और गामा. ठीक, अल्फा, बीटा और गामा. तो यहाँ पे बेटा अल्फा और गामा, ठीक है. तो अगर इस तरह से देख लेना, इधर बना लेना, तो अल्फा, बीटा, गामा पहले सब 90 में ही थे. तो अगर इधर देखोगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा और गामा. तो हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यहां पे बना लेते हैं अल्फा, गामा और बीटा. तो अल्फा और गामा क्या हो जाएंगे, 90. अल्फा और गामा क्या हो जाएंगे, 90. लेकिन ये तुम्हारा कैसा है, 90 नहीं है. तो अल्फा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू बीटा इक्वल नहीं होगा. अल्फा और गामा जो है 90 डिग्री का होगा, ठीक, बट नॉट इक्वल टू क्या होगा, बीटा. तो ये सिस्टम कैसा है, मोनोक्लिनिक सिस्टम है. यहाँ पे एग्जांपल देखोगे तो मोनोक्लिनिक सल्फर जो है वो मस्ट बी इंपॉर्टेंट, मतलब एक बहुत सूथिंग सा एग्जांपल आपके लिए. नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है आपका Na2SO4.10H2O. ये क्या है, Na2SO4.10H2O. क्लियर, समझ में आया, हाँ ना, समझ में आ गया, वेरी गुड. तो ये हमारा मोनोक्लिनिक है. मोनोक्लिनिक के बाद नेक्स्ट हम सिस्टम पे चलते हैं. नेक्स्ट सिस्टम हमारा क्या है, हेक्सागोनल है. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको हेक्सागोनल टाइप का दिखाई दे रहा होगा, ठीक. ये आपका क्या है, हेक्सागोनल, ठीक, हेक्सागोनल है. तो हेक्सागोनल में A और B देखेंगे, A और B. तो आपको समझ में आ रहा है A और B क्या है, हाँ है ना. हेक्सागोनल में A इक्वल्स टू B इज नॉट इक्वल टू क्या हो रहा है, C इज नॉट इक्वल टू C. तो मतलब A इक्वल्स टू B इज नॉट इक्वल टू C, बट अल्फा और बीटा इक्वल टू 90 एंड गामा इज 120. अल्फा यहाँ पे अगर आप देख भी लोगे ये है, ठीक है. ये अगर आप देखोगे 120 कितना है, 120. तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90 होता है. अल्फा बीटा आपका 90 होता है, जो गामा होता है वो हमारा कितना होता है, 120 का होता है. और ये हमारा क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या है, ग्रेफाइट है, और हमारा ZNO है और CDS है. नेक्स्ट सिस्टम देखते हैं. यूनिट सेल के ही पैटर्न चल रहे हैं, अभी यूनिट सेल के ही पैटर्न चल रहे हैं. यूनिट सेल में नेक्स्ट आपका क्या है, रोम्बोहेड्रल है. क्या है आपका, रोम्बोहेड्रल. अगर रोम्बोहेड्रल को तुम चेक करोगे तो रोम्बोहेड्रल क्या है, A और B और C की डिस्टेंस बराबर. लेकिन यहाँ पे एक चीज आती है, अल्फा बीटा और गामा ये 90 नहीं होंगे, ठीक. एक बॉक्स लो, उसको टिल्ट कर दो, एक बॉक्स लो, उसको टिल्ट कर दो. अगर आपने बॉक्स लिया और टिल्ट कर दिया तो क्या है, A, B और C आपके क्या होंगे, सब इक्वल होंगे. लेकिन अल्फा बीटा और गामा क्या होंगे, वो इक्वल 90 नहीं होगा. अगर ऐसा है तो कैल्साइट, क्वार्ट्ज और NaNO3 ये तीनों एग्जांपल है रोम्बोहेड्रल के. इन तीनों में ही अगर आप देखोगे तो A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C है, लेकिन एंगल्स इनके 90 डिग्री के बराबर
नहीं होते। तो ये आपका कैसा हो गया, रोम्बोहेड्रल हो गया। क्या हो गया, रोम्बोहेड्रल। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट आपका सिस्टम अगर देखोगे यहाँ पे, नेक्स्ट आप अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा, ट्राइक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक। रोम्बोहेड्रल नहीं है, ये कैसा है आपका, इट्स नॉट अ रोम्बोहेड्रल, ये आपका कैसा है, ट्राइक्लिनिक सिस्टम है। कैसा है, ट्राइक्लिनिक। तो ट्राइक्लिनिक में सिस्टम में देखोगे ए बी सी तीनों इक्वल नहीं होते एक दूसरे के, ए की डिस्टेंस, बी की डिस्टेंस और सी की डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल इक्वल नहीं होगी, प्लस इनके एंगल्स भी इक्वल नहीं होते। तो ऐसा कौन सा एग्जांपल होता है, यहाँ पे CuSO4 हो गया .5H2O एंड K2Cr2A7, K2Cr2O7। क्लियर, समझ में आया। यहाँ पे क्या हमने कहा, ये रोम्बोहेड्रल नहीं होगा, ठीक। ये ट्राइक्लिनिक की प्रॉपर्टीज है, इसको चेकआउट कर लेना। दीज आर द ट्राइक्लिनिक प्रॉपर्टीज, सिस्टम इज अ ट्राइक्लिनिक, A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, एक दूसरे के इक्वल नहीं है। एंगल्स अगर देखोगे तो 90 है, और यहाँ पे अगर देखोगे तो CuSO4.5H2O, K2Cr2O7, these are the example of the triclinic। आगे बेटा, नेक्स्ट सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट सिस्टम आपका बन कैसे चल सकता है, आपने जो सिंपल क्यूबिक आज पढ़ा है उसके 3-4 सिस्टम अभी हम आपको सिखाएंगे, उसी का आगे पैटर्न ले जाना है। जो सिंपल क्यूबिक फर्स्ट हमने पढ़ा है SCC के 3 पढ़ेंगे हम आगे जाकर के, BCC, FCC, ECC, ठीक है। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होते हैं। तो नेक्स्ट टर्न पे और भी हमारा बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक चलेगा, वो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल चलेगा, उसकी फिर हम लोग रेडियस निकालेंगे। क्वेश्चन डेंसिटी के क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, सॉलिड स्टेट से हमेशा पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए और डेंसिटी से रिलेटेड पूछे गए, या फिर एटम्स, एक एटम कितने, मतलब एक क्यूब में कितने एटम्स होते हैं, ये सारे क्वेश्चन हमसे बहुत पूछे जाते हैं। ये बेसिक आपको बना करके आपको बता दिया है कि किस तरह से आपके यूनिट सेल चल रहे हैं। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। तो यूनिट सेल से पहले भी हमने कुछ सॉलिड स्टेट के टॉपिक्स करवाए, उसको जाकर के आप देख लीजिएगा, और आने वाले भी टॉपिक्स जो आपके बहुत बेहतरीन है उनको भी पढ़िएगा। यहाँ पे ट्राइक्लिनिक हमारा लास्ट यूनिट सेल है जिसको हमने कवर कर लिया। आज हमने सारे यूनिट सेल अपने कवर कर लिए, इसके बाद कोई भी यूनिट सेल बाकी नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और इसके प्रीवियस सॉलिड स्टेट की वीडियो रेविंग्स पे ही है आपके, आप चाहो तो उसमें जाकर के प्रीवियस के सारे कंटेंट देख सकते हो। फिर आगे आने वाले वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कैसे यूनिट सेल हमारा SCC जो है, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल जो हमने पढ़ा है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो पढ़ा है, वो हमारा कैसे बाइफिकेट होता है BCC में, FCC में, ECC में। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे ये है। थैंक यू वेरी मच।